Hello, beautiful souls. Welcome back to my universe and welcome to day 27 of Mary's Manifestation Masterclass series. तो आज के क्लास में मैं बात करूंगी आपकी कुछ ऐसे हैबिट्स और कुछ ऐसे इन्वायरमेंट के बारे में जो करके आप अपने डिज़ायर को आसानी से मैनिफेस्ट कर सकते हो। कभी कभी क्या होता है ना कि आपकी जो इन्वायरमेंट है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है आपके मैनिफेस्टेशन में। मतलब आप अपने आसपास क्या देख रहे हो, आप क्या विजुअल कर रहे हो, आप क्या सुन रहे हो, वो देखकर ना आपके सबकॉन्शियस माइंड को एक भरोसा होता है विजुअली कि आप जो अफर्म कर रहे हो, आप जो पाना चाहते हो वो ऑलरेडी आपकी लाइफ में एग्जिस्ट करता है और तब उसे मैनिफेस्ट करना बहुत आसान हो जाता है। आपकी मैनिफेस्टेशन की जो स्पीड है वो बढ़ जाती है। तो आपका जो भी इन्वायरमेंट है, आपका इन्वायरमेंट और आपका हैबिट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपके मैनिफेस्टेशन को और भी ज़्यादा स्पीड अप करने में। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि आपका इन्वायरमेंट कैसा होना चाहिए, आपको कैसे अपने इन्वायरमेंट को क्रिएट करना है और कैसा हैबिट क्रिएट करना है जिससे आप अपने डिज़ायर के साथ और भी ज़्यादा स्ट्रांगली कनेक्ट हो पाओ और भी ज़्यादा अच्छे से अलाइन हो पाओ। लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह आप सब मुझे ज़रूर बताना कि आप सब डेली रूटीन फॉलो कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, आप सबका एक्सपीरियंस कैसा है। और जो लोग भी घबराए हुए हैं, परेशान हैं, आपके कमेंट से, आपके डीएम से पता चलता है कि आप बहुत परेशान हो, आपको ट्रस्ट नहीं है यूनिवर्स पे, आप अपने सर्कमस्टांसेस से बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो, अपने 3D रियलिटी से बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो, अपने डिज़ायर से बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो। आप लोग प्लीज़ परेशान होना बंद कीजिए। अगर ऐसे परेशान होगे आपका मैनिफेस्टेशन और ज़्यादा डिले होगा। इसलिए आप बिल्कुल परेशान मत होइए। भरोसा रखिए कि आपको जो चाहिए वो मिलकर रहेगा। बहुत सारे सक्सेस स्टोरीज़ आ रहे हैं। जब ये सीरीज़ ख़त्म होगा ना, मैं सक्सेस स्टोरीज़ भी शेयर करूँगी आप सबके साथ। बहुत सारे सक्सेस स्टोरीज़ आ रहे हैं। बट वो सक्सेस स्टोरीज उन्हीं लोगों का आ रहा है ना जो वीडियो को ध्यान से सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और उसे फॉलो कर रहे हैं। मैं सिर्फ टास्क या डेली रूटीन का बात नहीं कर रही हूँ, मैं मास्टर क्लास में जो बता रही हूँ, जो समझा रही हूँ, एक एक चीज़, एक एक इंसिडेंट, एक एक सिचुएशन को जो समझा रही हूँ कि इस सिचुएशन में क्या करना है, उस सिचुएशन में क्या करना है, उन चीज़ों को समझ रहे हैं, अपनी मेंटल सिचुएशन को समझ रहे हैं, देख रहे हैं कि अगर उनके अंदर कोई नेगेटिविटी है तो उसे रिलीज तुरंत से किया जाए, अवेयर रह रहे हैं, हर एक चीज़ को अच्छे से फॉलो कर रहे हैं। उनकी सक्सेस स्टोरीज आ रही है। इसलिए अगर आप भी चाहते हो कि आपके लाइफ में मैजिक हो तो डे 1 से हर एक वीडियो को ध्यान से सुनिए, आपके सारे प्रॉब्लम्स का आंसर मिल जाएगा। और आपको बिल्कुल नहीं घबराना है क्योंकि इस दुनिया में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता है। एवरीथिंग इज पॉसिबल। सब कुछ पॉसिबल है, जो भी आप चाहते हो वो सब ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। इस दुनिया में ना इन्फिनाइट पॉसिबिलिटीज है, आप इस यूनिवर्स में इन्फिनाइट पॉसिबिलिटीज है। तो आप कौन सी पॉसिबिलिटी के साथ अलाइन होना चाहते हो, कौन सी पॉसिबिलिटी को आप जीना चाहते हो, ये डिपेंड करता है कि आप क्या सोच रहे हो, आप क्या फील कर रहे हो। तो आपको सिर्फ अपने थॉट्स पे, अपने फीलिंग्स पे फोकस रखना है, उसे सिर्फ अपने डिज़ायर के साथ अलाइनमेंट में रखना है। ठीक है, तो चलिए अब आज के मास्टर क्लास को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, आप लोगों ने देखा होगा कि जो भी लेडीज प्रेग्नेंट होती हैं वो उस पीरियड में बहुत सारी पॉजिटिव वीडियोस देखती हैं, पॉजिटिव बुक्स सुनती हैं, अपने रूम में बहुत प्यारे प्यारे बच्चों का पिक्चर्स लगाई रहती है। ये सब क्यों होता है? ताकि आपके सबकॉन्शियस माइंड को एक सिग्नल जाए और आपका जो बेबी जो ग्रो कर रहा है वो बेबी के अंदर पॉजिटिविटी जाए, उसके अंदर एक खूबसूरती जाए। खूबसूरत पिक्चर्स लगा के वो अपनी बेबी को भी खूबसूरत बनाना चाहती है और ये होता भी है, ये होता भी है, ये कोई नई बात नहीं है, ठीक है, और कोई मैजिक नहीं है, ये होता है क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड को जो सिग्नल जाएगा, सबकॉन्शियस माइंड जिस चीज़ को एक्सेप्ट करेगा उसकी उसे मैनिफेस्ट करना बहुत आसान हो जाता है। और जब भी कोई प्रेग्नेंट होती है ना, उस टाइम पे उनका बेबी उनसे कनेक्टेड होता है, तो वो जो देख रही है, वो जो फील कर रही है, वो जो नॉलेज गेन कर रही है, वो उनके बेबी को जाता है, पूरी तरह से ट्रांसफर होता है उनके बेबी में। तो सेम ना उसी तरीके से
मैनिफेस्टेशन में भी काम करता है। तो जब भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो तो आपका एनवायरनमेंट और आपका हैबिट बहुत मैटर करता है। जिस तरीके से प्रेग्नेंट लेडी को बोला जाता है कि आप सिर्फ पॉजिटिव सुनो, पॉजिटिव देखो, हेल्दी डाइट लो, बिल्कुल उसी तरीके से आपको भी अपनी एनवायरनमेंट को वैसे ही क्रिएट करना है, अपनी हैबिट को वैसे ही क्रिएट करना है। आपको भी ये समझना है कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में जिस दिन आप मैरिज मैनिफेस्टेशन सीरीज स्टार्ट किए थे, जब आपने अपना इंटेंशन क्रिएट किया था, उस दिन आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में अपनी डिज़ायर, अपने मैरिज से रिलेटेड जो डिज़ायर है, उस डिज़ायर की एक सीड को आपने अपने माइंड में, अपने सबकॉन्शियस माइंड में प्लांट किया है। जिस तरह से जो प्रेग्नेंट लेडी थी, उसने एक बच्चे को कंसीव किया है ना, उसी तरीके से आप अपनी डिज़ायर को अपने माइंड में कंसीव किए हो, ठीक है? एक सीड आपने डाला है, अब उस सीड को ना आपको ग्रो करना है। जिस तरीके से वो प्रेग्नेंट लेडी अपनी बेबी को अच्छे ग्रोथ के लिए, उसकी मेंटल फिजिकल ग्रोथ के लिए वो हेल्दी खाना खा रही है, वो पॉजिटिव चीज़ें देख रही है, पॉजिटिव सॉन्ग सुन रही है, कुछ ऐसा स्पिरिचुअलिटी से भी जुड़कर कुछ ऐसा काम कर रही है जिसकी वजह से उसके बेबी की जो ग्रोथ हो वो एकदम परफेक्ट हो, मेंटली भी और फिजिकली भी। बिल्कुल वैसे ही ना आपको अपने मैनिफेस्टेशन जर्नी में वैसे ही आपको अवेयर रहना है। आपको ध्यान रखना है कि आप क्या देख रहे हो, क्या कंज़्यूम कर रहे हो, आपका मेंटल डाइट कैसा है। इवन कि इस सीरीज़ में मैंने आपके फूड को भी अफ़र्म करने के लिए शायद बताया है, अगर नहीं बताया तो मैं अभी बता देती हूँ कि आप जब भी खाना भी खा रहे हो ना, पानी भी पी रहे हो ना, तो उसे अफ़र्म करके पियो, उसे अफ़र्म करके खाओ, पॉज़िटिव एनर्जी देकर खाओ, क्योंकि वो आपकी एनर्जी को बहुत बूस्ट अप करेगा। तो हर एक चीज़ का आपको ख़्याल रखना है, आप क्या ऑब्ज़र्व कर रहे हो, आपकी एनवायरनमेंट कैसी है, आपकी हैबिट कैसी है, आपको इस चीज़ पे ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आपके एनवायरनमेंट में लोनलीनेस है, आपके डेली रूटीन में लोनलीनेस है, डाउट है, आप ऐसा सोच रहे हो कि मुझे बहुत अकेलापन फ़ील हो रहा है, मेरी डिज़ायर पूरी नहीं हो रही है तो मुझे अच्छा फ़ील नहीं हो रहा है। अगर आप ऐसा सोच रहे हो या फिर आपकी एनवायरनमेंट वैसी है, आपकी हैबिट वैसी है, आप जो कंज़्यूम कर रहे हो उसी तरीके से कंज़्यूम कर रहे हो, वैसे सीरीज़ देख रहे हो, वैसी वीडियोज़ देख रहे हो, वैसे गाने सुन रहे हो, तो इनडायरेक्टली, अनकॉन्शियसली आप अपनी वाइब्रेशन के थ्रू अफ़र्म कर रहे हो कि मेरे लाइफ में ये चीज़ नहीं है, तो मुझे चाहिए भी नहीं, ठीक है? अनकॉन्शियसली कर रहे हो, जानबूझकर कोई नहीं करता है, अनइंटेंशनली कर रहे हो। बट वहीं पे जब आप इंटेंशनली अपने डिज़ायर के लिए स्पेस क्रिएट करते हो अपने एनवायरनमेंट में, अपने रूटीन को अपने डिज़ायर के साथ अलाइन करते हो, ऐसा आपका डेली रूटीन होता है जो आपके डिज़ायर से अलाइनमेंट में रहे, तब ना आपकी एनर्जी शिफ्ट होती है। आप अपने एंड स्टेट में रहना स्टार्ट करते हो। और एंड स्टेट में रहना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। आप सबने नेविल गोडार्ड के बारे में सुना ही होगा, उनके लॉ ऑफ अजम्पशन के बारे में सुना होगा और उनकी लिव इन द एंड वाले कॉन्सेप्ट के बारे में भी सुना होगा। तो आपकी जो भी डिज़ायर है, उससे रिलेटेड आप अपने एनवायरनमेंट को क्रिएट कीजिए। उसके उसी से अलाइन्ड होता हुआ अपने डेली रूटीन को आप फॉलो कीजिए। ठीक है, डेली रूटीन तो ऑलरेडी मैंने आपको दे दिया है, फिर भी मैं यहाँ पे थोड़ा-सा और हिंट आपको दे दूँगी ताकि आप अपना और भी एक्साइटिंग रूटीन क्रिएट कर सको। और दूसरी बात, जब मैं बता रही हूँ कि आप मैरिज से रिलेटेड अपने एनवायरनमेंट में स्पेस क्रिएट करो, तो बहुत सारा ना कन्फ्यूज़न होता है। बहुत सारे लोग पता है पुरानी वीडियोस को देखकर ये सोच लेते हैं कि हाँ ठीक है, मैं अपने अलमारी में एक स्पेस क्रिएट करूँगी जहाँ पे मेरा पार्टनर अपना कपड़ा रख रहा है। ऐसा अज्यूम करते हुए, ऐसा एक थॉट क्रिएट करते हुए स्पेस क्रिएट करेंगे। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ऐसी चीज़ें बताई जाती थी एक्ट एज़ इफ करने के लिए कि आप ऐसा करो। बट एक्चुअली होता क्या है ना, अभी क्या है, नॉलेज इतना ज़्यादा स्प्रेड हो गया है, तो इतना ज़्यादा रेजिस्टेंस क्रिएट हुआ है ना, बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस। ऐसा नहीं है कि वो चीज़ गलत है, वो एक्शंस गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। बट होता क्या है ना, रेजिस्टेंस क्रिएट हो गया है क्योंकि वो चीज़ काम नहीं कर रहा है कुछ लोगों के लिए। तो अब क्या है कि लोग ऐसा सोच रहे हैं कि शायद वो बेकार चीज़ है, करने से कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है? रेजिस्टेंस क्रिएट हो गया है।
तो स्पेस क्रिएट करने का ये मतलब नहीं होता है कि आप सिर्फ और सिर्फ अपने पार्टनर के लिए अपने अलमारी में उनके कपड़ों के लिए जगह बनाओ और बेड पे सोते टाइम आप उनके लिए स्पेस रखो कि हाँ ठीक है वो यहाँ पर सो रहा है, ऐसा अज्यूम करते हुए, ऐसा एक्ट करते हुए। ऐसे करते हुए ना बहुत बार रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाता है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि एक्चुअली में इन्वायरमेंट कैसे क्रिएट करना है और कैसा आपका डेली रूटीन होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं आपके ड्रीम मैरिज से मैच करता हुआ इन्वायरमेंट कैसा होना चाहिए, कैसा स्पेस आपको क्रिएट करना है। सबसे पहले तो मेंटली स्पेस आपको क्रिएट करना है। ठीक है, आपकी माइंड में जो भी नेगेटिव एनर्जी है, जो पुरानी एनर्जी है, पुराना सेल्फ कॉन्सेप्ट है, पास्ट रिलेशनशिप से रिलेटेड या तो फिर दूसरों से सीखा हुआ जो सेल्फ कॉन्सेप्ट आ गया है, लिमिटिंग बिलीफ आ गया है, आपको उसे क्लटर करना है, उसे रिमूव करना है। दूसरी चीज, आपके कमरे में, आपके घर में कोई भी चीज ऐसा नहीं रखना है जो आपको पास्ट रिलेशनशिप की याद दिलाता हो या तो फिर उस पुरानी लिमिटिंग बिलीफ को याद दिलाता हो। कुछ ऐसा सामान अगर घर में है तो उस सामान को आप हटा दो। अगर आपके फोन में कुछ ऐसे फोटोज है, उन फोटोज को आप हटा दो जो आपके माइंड में नेगेटिविटी क्रिएट कर रहा है। ठीक है, मेंटली और फिजिकली दोनों तरह से आपको डीक्लटर करना है। अब जरूरी नहीं है कि ये चीज एक ही दिन में हो जाएगा। बहुत बार ऐसा होता है कि आप अपने घर की साफ सफाई कर रहे हो, कुछ चीज रह जाता है, तो जब आपको दिख रहा है आप उस टाइम उसे रिमूव कर दो। सेम मेंटली भी करना है। एक ही दिन में आप रिमूव नहीं कर पाओगे ओल्ड एनर्जी को, पास्ट रिलेशनशिप के मेमोरीज को, लिमिटिंग बिलीफ को। तो जब भी आपके माइंड में वो बिलीफ आ रहा है, वो यादें आ रही है, वो कॉन्सेप्ट आ रहा है, उस वक्त आपको उससे डिक्लटर करना है, उस वक्त आपको रिमूव करना है, ये बोलते हुए कि ये अब मेरी लाइफ का पार्ट नहीं है, ये थॉट मेरी लाइफ का पार्ट नहीं है, ये मेमोरीज मेरी लाइफ का पार्ट नहीं है, तो इसे मैं रिमूव करती हूँ, इसे मैं अपनी लाइफ से रिलीज करती हूँ। ये सोचना है, ये थॉट क्रिएट करना है। उसके बाद आप कुछ विजुअल रिमाइंडर्स अपने रूम में, अपने घर पे लगा सकते हो। जैसे कि लव के लिए जो सिंबल होता है, यूनिटी का सिंबल होता है, कमिटमेंट का जो सिंबल होता है, कुछ फोटोग्राफ्स होते हैं, उन फोटोग्राफ्स को या फिर फ्रेम को आप लगा सकते हो अपने दीवार पे, ताकि जब भी आप सुबह उठो उसे देखो तो एक अलग सा सुकून फील हो, हैप्पी फील हो, और आपके माइंड को भी एक विजुअल रिमाइंडर जाए, एक सिग्नल जाए आपके माइंड को कि हाँ आपकी रियलिटी ऐसी है, आप बहुत प्यार से रह रहे हो, आप बहुत खुश हो, आप अलाइनमेंट में हो, आप हाई वाइब्रेशन में हो, आपको पूरा यकीन है कि आपको मिल जाएगा, इसलिए आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो। तो अपने रूम में, अपने आसपास आप ऐसे फोटोज, ऐसे लव वाले, यूनिटी वाले, कमिटमेंट वाले सिंबल्स वाले फोटो फ्रेम्स आप यूज कर सकते हो, जो करके आपको अच्छा फील हो, जो देख के आपको अच्छा फील हो। आप कपल्स की फोटो लगा सकते हो। ठीक है, इस तरीके का आप विजुअल रिमाइंडर्स अपने रूम में, अपने इन्वायरमेंट में लगा सकते हो, ताकि आपका इन्वायरमेंट आपके डिजायर से अलाइंड रहे। आप फिर अपनी जो वाइब्रेशन है ना उसे रेज करने के लिए कुछ और फिजिकल एक्टिविटीज कर सकते हो। जैसे कि आप अपने रूम में ना काम म्यूजिक लगा के रख सकते हो। बहुत ही रिलैक्सिंग वाली म्यूजिक होती है ना, रोमांटिक म्यूजिक होती है, रिलैक्सिंग म्यूजिक होती है, उन म्यूजिक को आप सुन सकते हो। और वो भी ईयरफोन लगा के नहीं, ईयरबड लगा के नहीं, उन म्यूजिक को आप एकदम इन्वायरमेंटली सुनो, स्पीकर में लगा के सुनो, ताकि आपकी इन्वायरमेंट में वो वाइब्रेशन क्रिएट हो। ठीक है, आपकी इन्वायरमेंट को उतना पॉजिटिव, रिलैक्सिंग और प्यार से भर दे। वैसे म्यूजिक को आप सुन सकते हो, अपने इन्वायरमेंट में लगा के छोड़ सकते हो। आप सेंटेड कैंडल्स यूज कर सकते हो, क्योंकि वो भी जब आप स्मेल करते हो उन कैंडल्स के जलने के बाद, तो वो भी आपकी वाइब्रेशन को रेज करेगा, आपके अंदर एक पॉजिटिविटी, एक कॉन्फिडेंस लेकर आएगा, और आप अपने डिजायर के साथ अलाइन रहोगे। आप कुछ फ्रेश फ्लावर्स अपने रूम में, अपने घर पे रख सकते हो, अपनी इन्वायरमेंट में जहाँ भी आप ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हो वहां पे लाके रखो फ्रेश फ्लावर्स, डेली फ्रेश फ्लावर्स लगाओ। जरूरी ही नहीं है, बट हाँ अगर आपके घर में गार्डन है तो आप डेली रख सकते हो, अच्छा रहता है। उसके बाद आप अपने रूम फ्रेशनर यूज कर सकते हो। रूम फ्रेशनर से भी आपकी वाइब्रेशन रेज होती है, आपको हैप्पी फील होता है। जो भी छोटी छोटी चीजों को करके आप हैप्पी फील कर सकते हो वो करना चाहिए।
कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो अपने डिजायर के पीछे इतना भागते हैं कि इन छोटी छोटी चीजों पे फोकस ही नहीं करते। और यही छोटी छोटी चीज होती है जो आपके माइंड को, आपके सबकॉन्शियस माइंड को सिग्नल देती है कि आप हाई वाइब्रेशन में हो, आप अपने डिजायर से अलाइंड हो और पूरी तरह से आप अपने डिजायर को रिसीव करने के लिए रेडी हो। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको अपने इन्वायरमेंट में क्रिएट करना है ताकि आपकी इन्वायरमेंट पॉजिटिव रहे। तो आप पॉजिटिव फील करो, आप रिलैक्स फील करो, आप अपने डिजायर के साथ अलाइन रहो, हैप्पी फील करो, काम फील करो। इसके लिए ऐसी इन्वायरमेंट क्रिएट करना बहुत जरूरी है। अब मैं कुछ डेली हैबिट्स की बात कर लेती हूँ जो आपको करना है, ठीक है। तो डेली रूटीन ऑलरेडी मैंने दे दिया है सीरीज के पहले वाले वीडियो में, बट फिर भी मैं आपको यहाँ पे एक रिमाइंडर दे देती हूँ। सुबह की मॉर्निंग रिचुअल है जो आपको डेली करना है, पूरे जर्नी में, पूरे मैनिफेस्टेशन जर्नी में डेली कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हुए। कुछ अफर्मेशंस है जो अफर्मेशंस को आपको बोलना है, मेडिटेशन करना है, विजुअलाइजेशन करना है। आप डेली सुबह कर सकते हो। अफर्मेशन सेल्फ कॉन्सेप्ट अफर्मेशन होना चाहिए। मैटरलिस्टिक अफर्मेशन यूज मत करना, सेल्फ कॉन्सेप्ट अफर्मेशन यूज करना। अफर्मेशन मैंने ऑलरेडी दिया हुआ है उस डेली रूटीन में। वो मॉर्निंग रिचुअल जो है वो आप कंप्लीट कर लोगे। पूरे दिन आप हैप्पी रहोगे, जो भी अपना एनवायरनमेंट है वैसे ही क्रिएट करोगे। ऐसा अज्यूम करो कि आप ऑलरेडी मैरिड हो, आपकी शादी हो चुकी है, आप उस डिजायर को जी रहे हो, आप रियलिटी को जी रहे हो और आपको हाई वाइब्रेशन में रहना है। अगर एक्ट करने में प्रॉब्लम हो रहा है, रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है, उस रेजिस्टेंस को आपको निकालना है। निकालने के लिए बहुत सारे तरीके मैं ऑलरेडी सीरीज में बता चुकी हूँ। हर एक सीरीज को आप देखो, हर एक वीडियो को आप देखो ध्यान से, सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। तो आपको अज्यूम करना है कि आप ऑलरेडी मैरिड हो अपने डिजायर्ड पार्टनर के साथ। सेल्फ केयर करना है। अब आप मैरिड हो, ठीक है, आप मैरिड हो तो आप ऐसे ही तो नहीं रहोगे ना। सेल्फ ग्रूमिंग करोगे, सेल्फ केयर करोगे, अपनी बाल की केयर करोगे, अच्छे से ड्रेसअप करोगे, अच्छे से खुद को ग्रूम करोगे, अपनी स्किन की केयर करोगे। डेली आप अपने आप को परफ्यूम लगाकर या फिर जैसे भी आप खुद को मेंटेन करके रखोगे, तो वैसे ही मेंटेन करके रहना है जैसे आप अपने ससुराल में हो और आप एक नई नवेली दुल्हन हो। तो उस तरीके से। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप चूड़ी पहन लो, सिंदूर लगा लो, वो सब नहीं करना है। आप जैसा रह रहे हो ना उसी तरीके से सेल्फ केयर करते हुए, सेल्फ लव के साथ रहना है, खुद को ग्रूम करके रखना है, अपने आप को अच्छे से मेंटेन करके रखना है। पूरे दिन इसी तरह से आपको खुद को हाई वाइब्रेशन में रखना है, अलाइनमेंट में रखना है। अब दिन में कुछ भी कर सकते हो। अब आपने अपना विजुअल रिमाइंडर लगा रखा है, अपनी इन्वायरमेंट को ऐसा क्रिएट करके रखा है, तो आप ऑलरेडी हाई वाइब्रेशन में रहोगे। तो मेंटेन रखना है उस चीज को, सेल्फ केयर करते रहना है, सेल्फ लव करते रहना है, सेल्फ ग्रोथ पे फोकस करते रहना है, ठीक है। रात में सोते टाइम ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस जरूर करना है। जो अफर्मेशन आपने सुबह में किया था, जो नाइट रिचुअल मैंने दिया है, उस नाइट रिचुअल को करके सोना है। तो ये डेली रूटीन आपको डेली कंसिस्टेंसी के साथ मेंटेन करना है। अब और जिस तरीके से मैंने आपको बताया है, जैसा आपका इन्वायरमेंट होना चाहिए, जैसा आपका डेली हैबिट होना चाहिए, उसे आपको मेंटेन करके रखना है डेली। एग्जाम्पल क्यों करना है मैंने पहले ही इस वीडियो पे बता दिया है, ठीक है। जब आप इस तरह के इन्वायरमेंट को क्रिएट करोगे, ऐसे डेली रूटीन फॉलो करोगे, तो आपने जो अपने डिजायर से रिलेटेड सीड अपने माइंड में रखा है, वो सीड अच्छे से और जल्दी ग्रो करेगा और आप जल्दी अपने डिजायर को मैनिफेस्ट कर लोगे। तो आप इस चीज का ख्याल रखना कि आप क्या कर रहे हो, अपने इन्वायरमेंट को कैसे रखना है, ठीक है। और इसी से रिलेटेड अब टास्क के बारे में बात करेंगे, लेकिन उसके पहले एक क्वेश्चन आ रहा है पेरेंट्स से रिलेटेड, मैं उसका आंसर दे देती हूँ। तो एक क्वेश्चन था कि पेरेंट्स का कॉन्सेप्ट अगर डिफरेंट है तब क्या किया जाए। देखो, पेरेंट्स का कॉन्सेप्ट जो भी हो उससे आपको कोई मैटर नहीं करता है। वो क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो बिल्कुल भी मैटर नहीं करता है। सर्कमस्टांसेस मैटर नहीं करता है, कुछ भी मैटर नहीं करता है। आप क्या सोच रहे हो ना, वो मैटर करता है। तो जब भी आपके पेरेंट्स अगर आपको बोल रहे हैं जो सुनकर आपको बुरा लग रहा है, जो आपके डिजायर के फेवर में नहीं है, जो उनके पुराने लिमिटिंग, उनके पुराने कॉन्सेप्ट की वजह से वो बता रहे हैं और वो आपके लाइफ में आ रहा है,
अगर वो आपको ट्रिगर कर रहा है, इसका मतलब अभी भी आपके अंदर वही सेल्फ कॉन्सेप्ट है, वही लिमिटिंग बिलीफ है, और आपको ऐसा लग रहा है कि आप जो रूटीन फॉलो कर रहे हो वो गलत है, वो पॉसिबल नहीं है, ऐसा आपको लग रहा है। तो अपने इस थॉट को आपको चेंज करना है। और जब भी आपको ट्रिगर करता है, जो आपकी फैमिली आपको बोल रही है, आस पड़ोस के कोई लोग आपको बोल रहे हैं और आपको कुछ चीज ट्रिगर कर रहा है, उस टाइम पे आपको सिर्फ एक थॉट रखना है, ये इनकी कॉन्सेप्ट है, ये इनकी लिमिटिंग बिलीफ्स है, और इनसे मेरा कोई लेना देना नहीं है, ये सब कुछ मैटर नहीं करता है। चाहे जो भी बोल ले, चाहे कोई कुछ भी बोल ले, कुछ मैटर नहीं करता है। मुझे पूरा भरोसा है कि मुझे जो चाहिए वो मिलके रहेगा। आपको परसिस्ट करना है। आप इस अफर्मेशन को रिपीट कर सकते हो कि सर्कमस्टांसेस मैटर नहीं करता है। आप अपने मन में अफर्म कर सकते हो। आपके अंदर जो नेगेटिविटी आ रहा है ना, वो सुनकर जो आप ट्रिगर हो रहे हो, उसे रिलीज करने के लिए आप होपोनोपोनो कर सकते हो कि आई एम सॉरी कि मैं अपने पेरेंट्स के थॉट्स से ट्रिगर हो रही हूँ, मैं अपने इन्वायरमेंट से ट्रिगर हो रही हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, एंड थैंक यू कि मैं अब अपने सही रास्ते पे हूँ, और आई लव यू बोलकर आप आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू बोलते हुए इस इंटेंशन के साथ आप अपने उस एनर्जी को, उस फीलिंग को आप रिलीज करोगे, उस इमोशन को आप रिलीज करोगे, ठीक है। और अपने पेरेंट्स से झगड़ा नहीं करना है, उनके साथ कुछ भी ऐसा डील नहीं करना है जो फिजिकली सही नहीं है। उन्हें जो सोचना है सोचने दो, उन्हें जो करना है करने दो। आपको बस भरोसा रखना है कि आपके लाइफ में वही होगा जो आप चाहते हो। आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि वो कुछ भी मैटर नहीं करता है। आप क्या सोच रहे हो वो मैटर करता है, आप किस पे भरोसा रख रहे हो वो मैटर करता है, आपके डोमिनेंट थॉट्स क्या है वो मैटर करता है, आप क्या फील कर रहे हो वो मैटर करता है, बाकी कुछ मैटर नहीं करता है। तो इतना फोकस मत रखो उन चीजों पे, इतना ट्रिगर मत हो। जब भी ट्रिगर होता है उसे रिलीज कर दो, ठीक है, उसे रिलीज कर दो, भरोसा रखो, परसिस्ट करो, मेंटली आप परसिस्ट करो। आपको किसी को बताना नहीं है कि मैं परसिस्ट कर रही हूँ या मैं आपके अगेंस्ट हूँ, किसी को नहीं बताना है, किसी से बहस नहीं करना है, किसी से झगड़ा नहीं करना है। आपको सिर्फ अपनी मेंटली परसिस्ट करना है। अपने आप से आपको झगड़ा करना हो ना तो आप करो, अपने आप को समझाओ, से पॉजिटिव सेल्फ टॉक करो और अपनी जर्नी को एंजॉय करो। जो भी सीरीज में मैं बताई हूँ, हर एक वर्ड को सुनो, समझो, टास्क करो और फॉलो करो। तो चलिए अब आज के टास्क के बारे में बात करते हैं। तो जिस तरह से आज की वीडियो में, आज की मास्टर क्लास में मैंने आपको बताया कि आपको अपने एनवायरनमेंट को कैसे रखना है, और अपने जो भी आप डेली रूटीन फॉलो करोगे, डेली रूटीन तो आप ऑलरेडी फॉलो कर रहे होंगे, बट अपने इन्वायरमेंट से रिलेटेड आज आपको टास्क करना है। अपने फोन के वॉलपेपर में आप कपल से रिलेटेड फोटो को आप वॉलपेपर में सेट कर लो, ताकि वो देखकर आपको हैप्पी फील हो, एक विजन बोर्ड की तरह वो काम करे। और आपके रूम में आप लव से रिलेटेड सिंबल या फोटो फ्रेम आप लगा सकते हो, ठीक है। अपने रूम में एक एरिया बनाओ जहाँ पे आप फ्रेश फ्लावर्स डेली लगाओगे। इस तरीके का इन्वायरमेंट आप अपने रूम में आज क्रिएट करो, ठीक है, और ये चीज को आपको कंटिन्यू रखना है। अपने रूम को हमेशा वैसे इन्वायरमेंट से क्रिएट करना है। आप अपने रूम में एक अच्छा सा म्यूजिक लगाकर छोड़ दो, जब आप अपने रूम में को डीक्लटर कर रहे हो उस टाइम पे। फ्रेश सेंटेड कैंडल अगर लगा सकते हो, जला सकते हो तो वो जला के छोड़ दो, और रूम फ्रेशनर लगाओ। ये सब करके अपने इन्वायरमेंट को आपको अपने डिजायर के साथ अलाइनमेंट में रखना है, ठीक है। और इंजॉय करो, पूरी तरह से इंजॉय करो। आज कोई एक्स्ट्रा टास्क नहीं है, बस यही करना है आपको। तो बस आज के लिए इतना ही। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सब अपना ख्याल रखना, अपनी केयर करते रहना, डेली रूटीन फॉलो करना, जो भी वीडियो में बता रही हूँ वो फॉलो करो, और हैप्पी रहो, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सब अपना ख्याल रखना, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल द बेस्ट एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस।